नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चन कवर किए थे और एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 को हमने कंप्लीट किया था। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके कुछ नियम पढ़े और उसका क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसमें लिखा है एक्सपोनेंट एंड पावर। पावर और एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, तो पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो, इसमें लिखा है कि मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो वजन है, जो उसका मास है, उसको पढ़ना हो कितना होता है। देखो, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इतना केजी के बराबर होता है। यूरेनस का जो मास है, यूरेनस का जो वजन है, जो मतलब ग्रह है, यूरेनस ग्रह का जो वजन है उसका देखो इस तरह से लिखा हुआ, इतना किलोग्राम उसका वजन होता है, मास होता है। उसी तरह से सन और यूरेनस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इतना होता है। तो इतने लार्ज नंबर को पढ़ने, लिखने और समझने में दिक्कत होती है। बड़े बड़े जो नंबर आते हैं, जो इतना सारा बड़ा नंबर है, इसको पढ़ने जाओ तो कितना टाइम गेनिंग होगा, कितना मुश्किल होगा इसको पढ़ना। तो इसी को इसी तरीके से पढ़ने, समझने और कंपेयर करने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट का प्रयोग करते हैं। इसका यूज करते हैं एक्सपोनेंट का। जैसे देखो, वही लिखा है, दीज वेरी लार्ज नंबर आर डिफिकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। इस तरह के बड़े बड़े जो नंबर आएंगे उसको पढ़ना मुश्किल होगा, समझना मुश्किल होगा, एक दूसरे से कंपेयर करना मुश्किल होगा। इसलिए हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। मेक दिस नंबर इजी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, यूज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। ठीक, ये तो इसका इंट्रोडक्शन था कि एक्सपोनेंट का यूज क्यों किया जाता है। क्योंकि बड़े बड़े जो नंबर आते हैं, लार्ज नंबर को, उसको आसानी तरीके से, इजी तरीके से पढ़ने, लिखने और समझने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। अब समझते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। लिखा हुआ एक्सपोनेंट, वी कैन राइट लार्ज नंबर इन शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। बड़े बड़े जो नंबर होते हैं उसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, किसका यूज करके, एक्सपोनेंट का यूज करके। जैसे एग्जांपल में लिया, ये 10,000 लिखा है, ठीक है। 10,000 में देखो 10 × 10 × 10 × 10, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 होगा। तो ये देखो 10 × 10 × 10 × 10, तो 10 कितनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ, 1 2 3 4। 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4। तो 10 के ऊपर में 4 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, यानी कि 10 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो इतना बना। ठीक, तो जो ये लिखा हुआ है 10⁻⁴, इसी को शॉर्टर फॉर्म कहा जाता है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहा जाता है। लिखा है कि द शॉर्टर नोटेशन 10⁻⁴ स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इतना। 10 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इस तरह के 10⁻⁴ लिखा जाएगा। ठीक, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। इसको पढ़ा कैसे जाता है ये समझो। हेयर 10 इज कॉल्ड द बेस, ये जो 10 है, इस तरह से जो लिखा है 10 जो है ये होता है बेस। क्या होता है, बेस। 10 इज कॉल्ड द बेस एंड 4 द एक्सपोनेंट और पावर। ये हो गया बेस, इसको कहा जाता है बेस। और यही जो 4 ऊपर में है, ये या तो तुम इसको पावर कह दो या फिर एक्सपोनेंट कह दो। क्या कह दो, एक्सपोनेंट कह दो। ठीक है, तो वो हो गया। इसको पढ़ा जाता है, इधर लिखा है 10 इज कॉल्ड द बेस एंड 4 द एक्सपोनेंट। ठीक, द नंबर, और ये जो फॉर्म होता है ये वाला 10⁻⁴, ये वाला, ये पूरा जो 10 के पावर 4 लिखा है, इसी को कह दिया जाता है रीड 10 रीड 10⁻⁴। इसको पढ़ दिया जाता है 10⁻⁴ या 4 पावर ऑफ 10। इस तरह से पढ़ा जाता है कि 10⁻⁴ या 4 पावर ऑफ 10। और इस पूरे फॉर्म को कह दिया जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और देखो लिखा हुआ है 10⁻⁴ इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द इतना। तो 10,000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 10⁻⁴। समझ में आया, सिंपल सी बात है कि
हम बड़े बड़े लार्ज नंबर को शॉर्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक्सपोनेंट का यूज करते हैं, और उसी एक्सपोनेंट का यूज करने के लिए ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो ये 10,000 बड़ा, ये इतना नंबर है, इसको 10 4 बार मल्टीप्लाई किया गया, 10 10 10, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया तो 10 के पावर में हमने 4 लगा दिया, तो इसको पढ़ा जाएगा 10 रेज टू पावर 4। ठीक, और ये 10 के पावर जो इस तरह से लिखा जाता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। कह देगा नंबर लार्ज नंबर दे देगा, कह देगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। ठीक है, और इसको पढ़ा कैसे जाता है, 10 रेज टू द पावर 4 या फोर्थ पावर ऑफ 10। ठीक, और ये 10 जो है ये बेस हो गया, इसके ऊपर जो पावर है इसको पावर या एक्सपोनेंट कहा जाता है। ठीक, अब एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे लिखा है 1000 का 10 इंटू 10 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 10 के पावर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 3। 8 पे 2 2 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 8 हो गया, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 2 के पावर 3। इसी तरह से लिखा जाता है, जैसे 9 हुआ 3 इंटू 3, तो 3 के पावर में 2, तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है कि एक्सपोनेंट का यूज हमें कब करना है। ठीक है, और एक्सपोनेंट है क्या, और एक्सपोनेंट में बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, तीन चीज हमने देखा, पावर, बेस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसका यूज कब होता है। ठीक, चलो अब इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक है कि राइटिंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई भी नंबर हो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जैसे लिखा है 4 4 7 5 6 1, ये वाला नंबर है पूरा, है ना, ये पूरा नंबर है। तो इसको कैसे लिखा गया, देखो 4 इंटू 1, और कितने नंबर के बाद हमें कितना जीरो लगाना है, देखो 1 2 3 4 नंबर पे है, 1 2 3 4 जीरो, 10 1 और 4 जीरो। फिर इसी तरह से 7 7 लिख दिए, और फिर 1 2 3, ये जैसे ये 4 लिए, 4 के बाद कितना नंबर बचा, अंक बचा 1 2 3 4, अगर 7 लिए तो कितना अंक बचा 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो। 5 लिए तो कितना अंक बचा 2, तो यहाँ पे 2 जीरो। 6 लिए तो कितना अंक बचा 1, तो यहाँ पे 1 जीरो। और 8 लिए कितना अंक बचा 1 नहीं लिखा, कुछ नहीं। तो इस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, और उसके बाद इसका पावर लगाएंगे। जैसे अब ये 10 है, देखो ये 1 2 3 4 जीरो है, तो 10 के पावर कितना 4 जीरो। यहाँ पे 3 जीरो है, तो 10 के पावर कितना 3 जीरो। यहाँ पे 2 जीरो है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 जीरो। यहाँ पे 10 1 है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 1 और प्लस 1। इस तरह से इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। लार्ज नंबर दे देगा, कर देगा एक्सटेंडेड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देखो, सेम उसी तरह से दिया है, ये हमने लिख दिया एक्सटेंडेड फॉर्म में, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हमने लिख दिया सिंपल सी। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देगा 4, ये हो गया 4732, ऐसा नंबर है, तो हम पहले 4 लेंगे, 4 के बाद कितना अंक बचा 1 2 3, है ना, तो 1 और कितना जीरो डाल देंगे 3 जीरो, प्लस कर देंगे, फिर 7 ले लेंगे, 7 के बाद कितना अंक बचा, पहले तो 1 लिख देंगे, अंक बचा 2, तो यहाँ पे 2 जीरो डाल देंगे, प्लस फिर 3 लेंगे, और कितना अंक बचेगा 3 के बाद तो 1 जीरो डाल देंगे, उसके बाद 2 लेंगे, तो 2 के बाद कुछ नहीं बचा, तो इस तरह से इसको लिख दिए। और फिर से 4 इंटू, ये 2 जीरो है, 10 के पावर 2, 7, अरे नहीं यहाँ 3 जीरो होगा, ये हो गया 3 जीरो, 7 और 10 के पावर कितना 2 जीरो है, 2 प्लस 3, 10 के पावर कितना 1 प्लस 2। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है। उसी तरह से 81 है, तो 81 का ये 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया, 3 के पावर 4 तो 81। अब देखो ये एक चीज और है कि 10, ये कोई स्क्वायर है किसी भी नंबर पे, ये 2 रहेगा, 5 का स्क्वायर, तो इसको 2 रहेगा, 2 पावर 2 रहेगा तो उसके स्क्वायर पढ़ते हैं, और ये 3 रहेगा, है ना, किसी भी नंबर पे बेस पावर में अगर 3 है तो उसको क्यूब पढ़ते हैं। वही लिखा है ना, कि 10 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो दो तरह से पढ़ चुके हैं, विच इज 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 also 10 स्क्वायर। ठीक,
इसी तरह से 10 रेज टू द पावर ऑफ क्यूब, और इसको 10 क्यूब बोल देते हैं। तो ये 5 क्यूब हो गया, है ना। ये 5 के पावर में 3 है तो इसको 5 क्यूब, और 5 के पावर में 2 रहेगा तो स्क्वायर बोल रहे हैं। सेम इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, कोई जैसे 243 है तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ये हुआ, 625 है तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ये हुआ। इसको अब ये तो समझाने के लिए हमने लिखा है कि राइटिंग नंबर इन एक्सटेंडेड फॉर्म। अभी हम इसका कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल से समझते हुए समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो पहला दिया हुआ है एक्सप्रेस 256 है, 256 को 2 के पावर में एक्सप्रेस करना है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 256 का इधर एलसीएम ले लेंगे। 256 का एलसीएम, 2 से 2 एकाने 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 का हम 2 से 12, 2 से 11 है ना। 2 से हम करेंगे, मैंने एलसीएम जैसे निकालते हैं, 2 3 6, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से जाएगा दूना 16, 2 से उसे 8, 2 दूना 4, कितना हुआ, एक 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको 2 इंटू 2 टू 2, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, ये दो कितने बार, दो कितनी बार बढ़ गया, 8 बार, तो 2 के पावर 2 इंटू पावर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम निकाल करके हम प्राइम फैक्टर में इसको पावर में लिख सकते हैं। ठीक, तो दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा वाला कि कौन सा बड़ा है, ग्रेटर कौन सा है, 2 क्यू और 3 स्क्वायर में कौन सा बड़ा है। देखो यहाँ पे 2 क्यू का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक, सिंपल। वही 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक, तो कौन बड़ा है, 9 बड़ा है ना, 9। अब तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 ग्रेटर देन 8, 9 को हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 क्यू, कौन बड़ा है, 2 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा नंबर तीसरा नंबर में दे रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ये कैसे समझ में आएगा। तीसरा नंबर में कह रहा है, तीसरा नंबर देखो, विच इज ग्रेटर, उसी तरह से ग्रेटर कौन है, 8 स्क्वायर और 2 क्यू में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो 8 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 इक्वल टू कितना, 64। 2 क्यू को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 इंटू 2 कितना, 8 होगा। तो कौन बड़ा है, 64। 64 8 से बड़ा है, तो ये हो गया 8 स्क्वायर ग्रेटर देन 2 क्यू। इस तरह से ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर में ये 4 में एग्जांपल दे रहा है कि इसको एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इसको करना है। ठीक, इसको देखते हैं। इसको देखते हैं कैसे होगा। 4th नंबर में सॉल्यूशन का देखो, पहला दिया है 72, कुछ नहीं करना है, कितना है हम सबका एलसीएम निकाल लेंगे। देखो 72 का एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम क्या होता है पता ही है, 2 3 6, 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 9 18, 3 से करो, तीसरी बनाओ, तो हमारे पास 1 2 3, ये हो गया 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हो गया हमारे पास 2 के पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ये हो गया सिंपल सा। फिर उसी तरह से हम दूसरा नंबर देख सकते हैं, 432, इसको कैसे, देखो 432 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। देखो 2 गुना 4, 2 2 2 12,
फिर से 2 एकम 2 0 2 अट्ठे 16, फिर से 2 पच्चे 10 2 के 8, फिर 2 का 2 7 14, है ना, है ना, तो तरफ आए नहीं, ये हो गया 2, यहाँ रहेगा 2 गुना 4 27, 3 से 3 9 3 27, फिर ये आया अपने पास 9, तो फिर तीसरी को 9, तो इस तरह से हुआ हमारे पास। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया हमारे पास 2 के पावर 4 और 3 का 3। इस तरह से एलसीएम निकाल के इसके प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। अब तीसरा नंबर में है, देखो तीसरा नंबर में आप चाहो तो एलसीएम निकाल के कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। जैसे देखो हम ऐसे ले लेते हैं 10, 10 के पावर कितना, 1 2 3, 10 के पावर कितना 3, ठीक। अब देखो 10 को 2 इंटू 5 कर सकते हैं, इसके पावर में 3 कर सकते हैं, ठीक। अब देखो 2 क्यू 5 क्यू, इस तरह से आ जाएगा। इसको करोगे 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, और 50 25 25 5 125, 125 बातें करोगे तो इतना आ जाएगा। सिंपल सा वैसे ही कर सकते हो। चौथा नंबर में 16 दिया है, 2 3 0 है, ठीक। तो हम 16 को अलग कर लेंगे और 1 2 3 0 को अलग कर लेंगे। तो अब देखो 16 को तो हम लोग इसे एलसीएम निकाल ही सकते हैं 16 का, 2 8 16, 2 के 8, 2 दूना 4, 4 बार 2 2 के पावर 4, है ना, इंटू में 10 के पावर कितना 3। अब देखो 2 के पावर 4 तो हो गया, अब 10 का हम कर सके 2 से, ठीक। अब इसको 2 के पावर 4 कर दो, इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 क्यू इंटू 5 क्यू, अब इन दोनों को जोड़ सकते हो, तो हो जाएगा हमारे पास 2 के पावर 7 इंटू 5 क्यू। तो इस तरह से ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखे और समझे, और एक्सपोनेंट और उसके बेस और पावर ये सब समझे, ठीक है। अब इस पे हम अगले वीडियो में उस एक्सरसाइज 11.1 की कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है।